आओ जीना सीखें। कहानी खेल और ज़ाब्ते। पार्ट 2। जब वो स्कूल पहुंची तो वहां खूब चहल पहल थी। तमाम बच्चे खेल के मैदान में जमा थे। हर तरफ रंगीन किट नजर आ रही थी। ज्यादातर बच्चे खेल के लिबास में थे, लेकिन कुछ बच्चे रोजमर्रा घरेलू लिबास में थे जो कदरे ढीले थे। नूरुलैन रिहाना और शम्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रिहाना ने गोटे वाली मैक्सी और शम्स ने तंग पतलून पहनी हुई थी, और इन दोनों का ख्याल था कि इससे खेल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्कूल हेडमिस्ट्रेस की क़यादत में टीचर नौशीन तमाम स्कूल स्टाफ समेत खेल के मैदान में दाखिल हुई। बच्चे तालियां बजाने लगे और फिर अपनी अपनी नशिस्त संभाल ली। मिस फरजाना और मिस फायजा ने सफेद चूने से रेस स्टार्ट और रेस फिनिश लाइंस लगाएं। हर जमात की तरतीबवार खेल शुरू हुई। सबसे पहले प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी जमात के बच्चे रेस में हिस्सा लेने आए। इनकी 3 तरह की दौड़ें थीं। स्कूल के बच्चों ने तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल किया। कुछ बच्चे तो बाजे और सीटियां भी लाए थे। खूब शोरगुल था। बच्चों ने दौड़ शुरू कर दी। कुछ बच्चे तो स्टार्ट पॉइंट पर ही खड़े रह गए। नर्सरी की टीचर ने उनकी हौसला अफजाई की और समझाया, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, असल मकसद तो मुकाबले में हिस्सा लेना है। बच्चे बात समझ गए और दौड़ना शुरू कर दिया। तमाम बच्चे उनका नाम लेकर उनकी हौसला अफजाई करने लगे। एक बच्चा गिर गया तो मददगार बच्चों ने भागकर उन्हें उठाया। रोते बच्चे हंसने लगे। आखिरकार नूरुलैन की जमात की बारी भी आ गई। हमजा और रामी हमेशा सीधी दौड़ में उससे आगे रहते थे, लेकिन उल्टी दौड़ में हमेशा वो जीतती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जबकि एक टांग दौड़ में इस मर्तबा इनका एक नया हमजमात आर्यन अव्वल रहा। चौथी जमात में होने की वजह से इनके लिए इस मर्तबा मुंह में चम्मच नींबू दौड़ और एक टांग दौड़ भी शामिल थी। नूरुलैन और उसकी हमजमात सहेलियों ने काफी प्रैक्टिस की थी। कई दिन ब्रेक इसी प्रैक्टिस में गुजरी। मुंह में चम्मच में नींबू रखकर जब इन लोगों ने भागना शुरू किया तो नूरुलैन का नींबू पहले ही गिर गया। अब उसे इसके बगैर ही दौड़ मुकम्मल करनी थी। वो जीत तो नहीं सकती थी, लेकिन दौड़ मुकम्मल करना मुकाबले की शर्त थी। लिहाजा उसने मुकाबले को मुकम्मल किया। लेकिन वो हैरान रह गई जब ये मुकाबला लड़कों ने जीता था। इससे भी ज्यादा हैरानगी इस बात थी कि मुकाबले में पहली पोजीशन कासिम की थी। इन सब ने उसे मुबारकबाद दी और वजह भी पूछी तो उसने बताया कि आजकल इसके चाचू आए हुए हैं और वो इसे रोज तैराकी कराने ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जिस्म काफी लचकीला और फुर्तीला हो गया है।
ہانیہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی تیراکی سے اتنا فرق پڑتا ہے، اور اگر پڑتا ہے تو وہ بھی ضرور تیراکی سیکھے گی۔ ان کی جماعت کے مقابلوں کے بعد ان کو بھی پہلے بچوں کی طرح ٹیچر نے کینڈی، بسکٹ، چاکلیٹ اور ایک جوس کا پیکٹ دیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اپنی اپنی نشستوں کی طرف بڑھ گئے۔ دوڑ کے بعد انہیں بھوک بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسکول کی طرف سے دی گئی اشیاء کھائیں اور خولا نے سب سے ریپرز لے کر ایک شاپر میں ڈال دیے تاکہ بعد میں ویسٹ بن میں ڈال دیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان میں پھر سے توانائی بھر گئی۔ وہ نئے سرے سے بعد میں حصہ لینے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ جب مقابلہ اختتام کو پہنچا تو ہیڈ مسٹر صاحبہ اور اساتذہ سمیت تمام بچوں نے مل کر میدان میں چھوٹے بچوں کے پھینکے گئے ریپرز اکٹھے کیے اور انہیں ویسٹ بن میں ڈالا اور چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ بے شک آج کا دن نورا لینڈ کے لیے ایک یادگار اور سیکھ کا دن تھا جو اس کے بعد میں آنے والی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔